नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाला हूं अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। आप मुझे वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट करके बताएं कि आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कितना ले रखा है और कौन सी कंपनी से ले रखा है। राइट, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए और एक्ट करना चाहिए अगर आपने अभी तक एक्ट नहीं किया है तो। ओके, पहली चीज़ है कि अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरर के साथ खुश नहीं है तो देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ पोर्टिंग। राइट, पोर्टिंग का क्या मतलब होता है? पोर्टिंग का ये मतलब होता है कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से अपनी पॉलिसी दूसरे इंश्योरर के पास मूव कर सकते हैं। अगर आपको इसका क्या बेनिफिट है? इसका यही बेनिफिट है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है या बहुत साल से पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं तो वो सारे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और नो क्लेम बोनस आपको नए इंश्योरर में आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बट फ्रेंड्स, इसमें एक कैच है। आप ये अज्यूम ना करें कभी भी कि आपका हर इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट हो जाएगा और दूसरे इंश्योरर से एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज दूसरा इंश्योरर भी आपकी अंडरराइटिंग रिस्क की अंडरराइटिंग करेगा और वो चेक करेंगे कि उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो वो आपकी हेल्थ हिस्ट्री देखेंगे, आपकी हेल्थ हिस्ट्री को एसेस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उनको आपको पॉलिसी देना है या नहीं देना है। तो आपको जनरली 45 डेज का विंडो मिलता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ योर पॉलिसी। तो आपकी जो पॉलिसी चल रही है और अगर आपको इसको पोर्ट करना है तो आप इसको 45 डेज बिफोर रिन्यूअल ही पोर्ट कर सकते हैं। तो आप टाइम वेस्ट ना करें, एट द बिफोर द 45th डे स्टार्ट टॉकिंग टू एन एडवाइजर एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर योर ऑप्शंस, और वो ऑप्शंस के हिसाब से आप अपनी पोर्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट करवा लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपका इंश्योरेंस सही नहीं है, कौन से मैटर्स में सही नहीं हो सकता? अगर आपके पास आपके इंश्योरेंस में रूम रेंट लिमिट्स है या को पेमेंट है या फिर आपका इंश्योरर आपकी क्लेम्स की प्रोसेसिंग सही नहीं कर रहा है, सो दीज आर फ्यू आइटम्स दैट यू कैन लुक एट टू मूव योर पॉलिसी फ्रॉम वन इंश्योरर टू अदर, एंड देन यू कैन पोर्ट इट एंड यू कैन गेट अ बेटर कवर। राइट, तो टॉक टू एन एडवाइजर एंड अंडरस्टैंड वाई यू नीड टू पोर्ट। सेकेंडली, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि पोर्टिंग सेम कंपनी में भी कर सकते हैं क्या? सेम कंपनी में अगर आप प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो उसको पोर्टिंग नहीं बोलते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। ये भी पॉसिबल है। अगर आप सेम कंपनी में बेटर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये पॉसिबल भी सिमिलरली बिफोर मैच्योरिटी होता है, बिफोर रिन्यूअल होता है। तो आपकी पॉलिसी की जब भी रिन्यूअल है 45 टू 60 डेज पहले आप अपने कंपनी से, जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी उनसे या आपका एडवाइजर है उनसे बात करना शुरू कर दें टू सी इफ देर आर एनी बेटर प्रोडक्ट्स। अगर आप वो बेटर प्रोडक्ट में मूव कर सकते हैं तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट फ्रेंड। सो स्टार्ट टॉकिंग टू योर एडवाइजर अबाउट दैट। थर्डली फ्रेंड्स, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं बाय प्रोवाइडिंग द एड्रेस ऑफ देयर पेरेंट्स हाउस। अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप बॉम्बे या दिल्ली में काम कर रहे हैं और अगर आपके पेरेंट्स टीयर 2 सिटी में रहते हैं तो आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप जहां रहते हैं वहां का पिन कोड देना है, ना कि अपने पेरेंट्स का, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम्स आपके करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो आपको ये क्या करना है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव द एड्रेस ऑफ योर करेंट रेसिडेंस, बिकॉज अगर इंश्योरर को पता चलता है कि आप कहीं और रह रहे हैं और आपने कोई और एड्रेस डिस्क्लोज किया है तो देन इट कुड क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर क्लेम्स। राइट, सो यू डोंट हैव टू अवॉइड दैट। तो इसलिए अगर आप सिटीज चेंज कर रहे हैं तो एज सुन एज यू हैव चेंज योर सिटी, प्लीज इन्फॉर्म योर इंश्योरर अबाउट द चेंज ऑफ सिटी एंड उनको हमेशा अपडेट करते रहें। सेकेंडली फ्रेंड्स, लास्टली इसके बाद क्या है, अगर आपने बहुत सालों से इंश्योरेंस ले रखा है और आप रेगुलरली प्रीमियम पे कर रहे हैं बट आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जो आपने इंश्योरेंस परचेज करने के बाद आपको हुआ है, जैसे अगर डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, राइट, तो जनरली इट इज नॉट कंपल्सरी टू डिस्क्लोज द इंश्योरर, बट इन गुड फेथ यू शुड ऑलवेज डिस्क्लोज टू द इंश्योरर कि आपको ये वाली डिजीज हो गई है और आपको ये कंडीशन हो गया, सो दैट द इंश्योरर इज ऑल्सो अवेयर अबाउट इट। इससे आपके प्रीमियम्स को इमीडिएटली कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट इट यू विल ऑलवेज बी ऑन दी गुड साइड ऑफ द इंश्योरर, सो दैट आपकी तरफ से कोई इशू नहीं होनी चाहिए। आपकी तरफ से जब तक डिस्क्लोजर्स 100% सही रहेंगे तब तक आपके क्लेम्स में भी कोई इशू नहीं आएगा। तो इसीलिए वी ऑलवेज एडवाइज टू बाय एन इंश्योरेंस थ्रू एन एडवाइजर हु यू टॉक टू रेगुलरली और जिसके आप कनेक्शन में रहेंगे, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई इश्यूज आते हैं तो योर एडवाइजर विल टेल यू दैट लेट अस इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी। राइट, लास्टली फ्रेंड्स, नाउ यू हैव टू सी दैट आप जो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे यू कैनॉट अज्यूम दैट द इंश्योरर विल पे यू एवरीथिंग। राइट, तो आपको क्या करना है, you have to make sure that you are going in a hospital where the charges are reasonable, because every health insurance policy, अगर आप health insurance policy खोल के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि they will only pay you for the charges which are fair and reasonable and similar to the geographic location in which you are residing. तो don't expect that all of your expenses will be paid out. तो अगर जैसे आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे रूम रेंट एक्सॉर्बिटेंटली हाई है तो you should always take a pre-approval from your insurer to make sure that he will pay. So always try to take a pre-approval for everything. अगर आप
प्री अप्रूवल नहीं लेंगे तो इट कुड कॉज एन इशू। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? तो एक और चीज़ होता है, अगर आपको रीइंबर्समेंट, अगर आप कैशलेस क्लेम में नहीं जा रहे, अगर आप कोई हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ पे कैशलेस क्लेम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इन्फॉर्म योर इंश्योरर विद इन 24 to 48 आवर्स कि आपकी एडमिशन हुई है, आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप एक क्लेम करने वाले हैं, सो दैट द इंश्योरर इज इंटीमेटेड। अगर आप उनको इंटीमेट नहीं करेंगे तो वो लोग आपका क्लेम प्रोसेस नहीं करेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ये इंटीमेशन 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू गिव अ रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन टू द इंश्योरर कि आपकी तरफ से डिले क्यों हुआ। तो ट्राई टू नॉट मेक एनी डिले, टेल एवरीवन इन योर फैमिली दैट दे शुड बी अवेयर अबाउट दिस। एक लास्ट चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कंज्यूमेबल्स का बेनिफिट नहीं है, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंज्यूमेबल्स के लिए पे नहीं करता है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल टॉक टू योर एडवाइजर, टॉक टू योर इंश्योरर एंड गेट दिस बेनिफिट। क्योंकि ये कंज्यूमेबल बेनिफिट्स में बेसिकली देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 65 to 68 आइटम्स जहाँ पे जिसके लिए इंश्योरर पे नहीं करेगा। तो इसमें ग्लव्स कवर्ड होते हैं, मास्क कवर्ड होते हैं, ऑक्सीजन मास्क कवर होते हैं, पीपीई किट्स कवर्ड होते हैं। सो दीज थिंग्स कुड बी वेरी एक्सपेंसिव इन सम टाइम्स। जैसे कोविड के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चार्ज हुई थी और इंश्योरेंस में कवर नहीं था। सो ट्राई टू टॉक टू योर इंश्योरेंस एंड गेट दिस कवर्ड वेन एवर यू आर बाइंग अ फ्रेश पॉलिसी और रिन्यूइंग योर पॉलिसी, दिस कैन बी कवर्ड। आजकल सारे इंश्योरेंस इसका एड ऑन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, सो यू कैन टेक अ लुक एट दैट। Folks, if you have any other question with respect to health insurance, do not forget to comment and ask. And if you like the video, like, subscribe और share करना ना भूलें। Thank you so much.